बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज की दो जो बड़ी खबरें हैं वो सुप्रीम कोर्ट से हैं। एक जो जजेस बोले हैं, दूसरा जो 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जस्टिस याह्या अफरीदी का दरवाजा बार बार नॉक किया जा रहा है, लेकिन जस्टिस याह्या अफरीदी सुन नहीं रहे। आप जानते हैं कि मुख्तलिफ जमातों की जानिब से, मुख्तलिफ शख्सियात की जानिब से 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से बार बार उनसे कहा जाता रहा है। हत्ता कि उनको लेके जो सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, उन्होंने भी कहा कि 26वीं आईनी तरमीम जो है उसको फुल कोर्ट के सामने मुकर्रर किया जाए, लेकिन उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ। आज की बड़ी डेवलपमेंट क्या है? आज की बड़ी डेवलपमेंट यह है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक दरखास्त दायर हुई है, और ये जो दरखास्त दायर होना और दायर करने वाले जो हैं वो बहुत दिलचस्प एक अमल है। और उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो 8 साबिक सदर हैं, यानी जिन्होंने 8 साल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की नुमाइंदगी की है, और सुप्रीम कोर्ट में आप जानते हैं कि 3-3.5 हजार के करीब टोटल वकील हैं, और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का सदर होना एक बड़ी बात होती है। अब वो जो 8 सदूर हैं उनमें से कौन कौन है? आबिद हसन मिंटो साहब है नंबर 1, मोहम्मद अकरम शेख साहब हैं, हामिद खान जो अभी तहरीक इंसाफ वाले हैं, काजी मोहम्मद अनवर साहब हैं, आबिद जुबैरी साहब हैं जो ये 2 टर्म्स पहले सदर थे, और अली अहमद कुर्द बलूचिस्तान से एक बड़ा नाम है, और उसके अलावा जनाब अमानुल्लाह किंद्रानी जो है वो भी हैं। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो कौन कौन है? मिंटो साहब जो है वो लाहौर से हैं, अकरम शेख साहब जो हैं वो भी आप उनको इस्लामाबाद भी कह लीजिए, और हामिद खान साहब लाहौर पंजाब से हैं, काजी साहब पेशावर से हैं केपीके से, मुनीर मलिक साहब उसमें हैं और वो सिंध से हैं, आबिद जुबैरी सिंध से हैं, और अली अहमद कुर्द और जो किंद्रानी साहब है बलूचिस्तान से हैं। यानी आप यूं समझिए कि जो चारों सूबों हैं, चारों सूबों की नुमाइंदगी करने वाले जो 8 सदूर हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ एक दरखास्त दायर की है, और कहा है कि इस 26वीं आईनी तरमीम को कलअदम करार दिया जाए, और जब तक इसका हतमी फैसला नहीं हो जाता उसके नतीजे में जो इक़दामात हो रहे हैं या किए जा रहे हैं उन इक़दामात को फौरी तौर पे मुअत्तल कर दिया जाए। अब इसका मतलब ये हुआ, अगर आपको याद हो चंद रोज पहले कि जवाद ख्वाजा साहब जो हैं उन्होंने भी कैसे ही प्ली की थी, और आईनी बेंच ने तो बाकायदा उनको 20,000 रुपए का जुर्माना कर दिया था। और फिर हमें यह भी पता चला था कि जो डायरी नंबर है उन दरखास्तों के ऊपर लग चुका है, और जनवरी के गालिबन दूसरे हफ्ते में कहा गया था कि जी फौजी अदालतों वाला पहले हफ्ते में है, चूंकि छुट्टियां खत्म होंगी तो दूसरे हफ्ते में वो लगा दिया जाएगा। अब जब ये 8 सदूर भी दरखास्त करेंगे, फिर आपने वो देखा मोहसिन दावड़ वाली थी, और उसमें मुस्तफा नवाज खोखर और वो सारे लोग उसमें शामिल थे। फिर बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन उसमें फरीक है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है, ये मुख्तलिफ बार जो है वो भी कर रही हैं। तो फिर सवाल यह है कि आप उसको कब तक लटकाएंगे? पहला सवाल तो ये है। नंबर टू ये हुआ कि आज सुप्रीम कोर्ट में एक केस था, उस केस के दौरान जो जजेस ने रिमार्क्स दिए हैं वो बहुत ही मानी खेज है। और मौजूदा सूरत हाल में हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट में कत्ल के मुलजिम की दरखास्त जमानत कबल गिरफ्तारी पर समाअत के दौरान 3 रुकनी बेंच ने, जो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की सरबराही में था, उन्होंने मुलजिम को गिरफ्तार करके जेल हुकाम के हवाले करने का हुक्म दिया। लेकिन इस सिलसिले में जो रिमार्क्स है वो बहुत ही दिलचस्प है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने यह कहा कि यह मुकदमा 2017 से यानी 8 साल पहले से ज़ेरे इल्तवा है, और अंदाजा कीजिए कि जमानत कबल गिरफ्तारी की दरखास्त है। तो उन्होंने ये कहा कि जबकि हमारी जो रियासत है वो हुकूमत गिराने और हुकूमत लाने में मसरूफ है, इदारे सियासी मुखालिफिन के पीछे पड़े हुए हैं। यहां तक भी बात खत्म नहीं हुई, और उसके बाद जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जो है वो बोले, और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि रियासत की क्या बात करें, 3 वजीर आजम मारे गए, तीनों वज़ीर आजम के मुकदमात का क्या बना, बलूचिस्तान में सीनियर तरीन जज भी मारा गया, कुछ पता नहीं चला। असल बात यह है कि कुछ करने की ख्वाहिश नहीं है। दीगर 2 सूबों की निस्बत सिंध पंजाब में तफ्तीश इंतहाई नाकिस है। जब तक रियासती इदारे
पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में होंगे यही हाल होगा। यानी जस्टिस जमाल खान मधुखिल, एक तो पंजाब पुलिस और सिंध पुलिस दोनों, हालांकि कल ही मुराद अली शाह साहब फरमा रहे थे कि जी वो सिंध पुलिस में जो सियासी मुदाखलत की बात गलत है और यहाँ पंजाब पुलिस तो आई एम सॉरी टू से एक प्रोफेशनल फोर्स का लफ्ज भी उन पे नहीं जचता। पंजाब पुलिस का सामने अलकार या गाड़ी हो तो इंसान पनाह मांगता है, खुदा करे कि मेरा क्या मेरे दुश्मन का भी इनसे वास्ता ना पड़े। ये हाल है उनका, आम आदमी से सलूक है। और आप उनके वो शशके और बाकी सब देखें, और मधुखिल साहब क्या बात कर रहे हैं, वो भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं। और जो अतर मिनल्ला साहब हैं वो भी रियासत, जब आप कहते हैं हुकूमत गिराना लाना पॉलिटिकल अमल है और सियासी मुखालिफिन के पीछे पड़ने वाली वही बात है, उनका आइन पे अमल होता तो फिर ये हालात ना होते। उसके बाद जनाब जस्टिस शहजाद मलिक साहब जो लाहौर हाई कोर्ट से गए हुए, जो इनको इनकी आंखों में खटकते थे लेके गए, तो उन्होंने कहा कि जिस मुल्क में वजीर आजम का ये हाल हो कि वहां पे आम आदमी का क्या हाल होगा। उनका वजीर आजम एक दिन वजीर आजम हाउस तो दूसरे दिन जेल में होता है। किसी को यह भी नहीं पता होता कि किसने कितने दिन वजीर आजम रहना है। अब ये जो रिमार्क्स हैं जो जस्टिस शहजाद मलिक साहब के, अब मुझे ये बताइए, उसके ऊपर अब बहुत सारे लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन रियलिटी तो यही है, सच तो यही है और इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। और उस हवाले से फिर ये कहा गया कि अतर मिनल्ला साहब ने कि इदारा सुप्रीम कोर्ट भी उतना ही सच बोलता है जितना हमारा मुआशरा सच बोलता है। बात तो ठीक है, आप उस चीज को डिनाई नहीं कर सकते। अच्छा जी, अब एक खबर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी सुन लीजिए। कल खबर आई थी NH47 जो इस्लामाबाद का हल्का है, उस पे जो ट्राइब्यूनल है जो शकूर पराचा साहब की सरबराही में रिटायर्ड जज हैं, उस पे काम कर रहा था। चूंकि मुस्लिम लीग नून कहती है कि हमने रिटायर्ड जजेस से इंसाफ लेना है, हमें हाजिर सर्विस जजेस से इंसाफ नहीं चाहिए, हमें उनसे तवक्को नहीं है, तो NA47 में इलेक्शन ट्राइब्यूनल की कार्रवाई को रोकने का हुक्म दिया। तो उसके बाद तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार अली बुखारी हैं NA48-48 से, उन्होंने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने NA47 के बाद NA48 के अंदर भी हुक्म इम्तना जारी कर दिया है और चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने उसकी समाअत की, जिसका मतलब ये है कि इस्लामाबाद के दोनों हलकों के अंदर फिलहाल इन ट्राइब्यूनल्स को काम करने से रोक दिया गया है। तो ये काम नहीं करते। इन्होंने काम करना भी क्या है वैसे, इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स को अब तक इंतखाबी उजरदारियों को निपटा के पाकिस्तान के लोगों को बताना चाहिए था कि आपका एतमाद हमें हासिल है, देखिए हम आपके वोट के तकद्दुस का ख्याल कर रहे हैं। लेकिन ये पूरे का पूरा अरेंजमेंट जब आप कहते हैं, फिर जब मोहम्मद हनीफ जैसे जय्यद सहाफी कहें कि उन्होंने इतनी मायूसी लाहौर और पंजाब में भी नहीं देखी, कभी नहीं देखी जो अभी है, तो फिर लोग देखे ना, जब आप लोगों से कहते हैं कि जी मेन स्ट्रीम में आए, जी आए पार्लियामेंट, लोगों को ये पता हो कि हमारे वोट से नुमाइंदा नहीं बनना, हमारे वोट से पार्लियामेंट नहीं बननी, ये पार्लियामेंट या कोई मुंतखब नुमाइंदा सो कॉल्ड हमारी नुमाइंदगी नहीं करता, बल्कि ये कोई और है जो आरओ के कमरों में इनको जितवाता है, तो फिर क्या मायूसी नहीं फैलेगी। फिर आप कैसे बलूचिस्तान का केस लड़ेंगे, फिर आप कैसे उनको जवाब दोगे भाई आप कौन होते हैं हमसे बात करने वाले, जाओ अपने वोट का देखो, जिसको वोट दिया था वो जीत गया था। तो ये रियासत को ठंडे दिलो दिमाग से सोचना होगा। जब आप मिसाइलों का मुकाबला इंडिया से करते हैं, जब आप फौज का मुकाबला करते हैं, बाकी हर चीज का मुकाबला करते हैं, यहां नहीं आपको ख्याल आता कि यार हम इंडिया को बताएं कि अगर इलेक्टोरल प्रोसेस फॉलो करना है तो आप पाकिस्तान का फॉलो करो। हम तो इंडिया को ये भी नहीं कर सकते। कभी आपका इस मुल्क से बाहर जाना हुआ और आपका किसी इंडियन से वास्ता पड़ा और आपकी बहस हुई पाकिस्तान और इंडिया के निजाम के ऊपर, आपको पता चलेगा कि वो आपके मुंह पे क्या बात करता है और आपका मुंह लाल कैसे होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।